आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फेडरल बैंक की सीएफओ वेंकटरमण वेंकटेश्वरन। वेंकटेश्वरन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सर, हमने देखा है कि 3 बार लगातार आधे % की 50 बेसिस पॉइंट्स की दरों में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद इस बार 0.35 जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर साहब थोड़े से इन्फ्लेशन को लेकर कॉशन थोड़ा सा जता रहे हैं। ट्रेंड हालांकि इन्फ्लेशन कम होने का है। आपको क्या लगता है कि यहां से अब ट्रैक किस तरह होगा आरबीआई के लिए? क्या दरें घटने का जो मोमेंटम है, रफ्तार जो घटने का, वो आगे जारी रहेगा? और अगली पॉलिसी के लिए क्या आपको कुछ सेंस मिल रहा है? हाँ, नमस्कार। मेरे ख्याल से आज का जो अनाउंसमेंट सुन के ये पता मेरा ये था व्यू है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जल्दी से कम नहीं होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू कंटिन्यू इवन नेक्स्ट ईयर। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट एफआई का भी Q1 में 5.4 के आसपास का रेट बोल रहा था। ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट, whilst we are doing better as compared to rest of the world. So ये सिचुएशन है कि ग्रोथ थोड़ा कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। सो unless lot of factors come into play and the global uncertainty जो है वो चले न जाए, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन तो और थोड़ा लंबा, इट्स स्टिकी, इट विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। और रेट हाइक का भी अभी जो मार्केट हैज प्राइस्ड इन probably 1 or 2 more hikes. How much of it is anybody's guess, but मेरे ख्याल से रेट हाइक का अभी खत्म नहीं हुआ। तो रेट हाइक सर जिस हिसाब से बढ़ रही है, अब आने वाले समय में एज ए बैंकर आप लोन ग्रोथ में आगे क्या इसका कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब नए लोगों की जो ईएमआई भी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो क्या लोन डिमांड में आप इसका कुछ इम्पैक्ट देखेंगे आने वाले समय में? जो इन्फ्लेशन का जो अभी जो आउटलुक है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ विद इन्फ्लेशन तो 15 to 18% तो काफी आउटलुक रोबस्ट है क्रेडिट ग्रोथ का। सो मेरे ख्याल से लोन ग्रोथ जो है वो बैंक्स के लिए तो 15 to 18% तो शायद इट्स समथिंग व्हिच इज अचीवेबल। The problem comes on the deposit growth side, because आप देखे होंगे कि deposit growth तो शायद 10% के आसपास और उससे भी कम है some banks. So to bridge the gap in the funding, जो deposit pricing है वो बढ़ेगा मेरे ख्याल से, और बढ़ेगा। और जो लैग है deposits और loan pricing का वो शायद और 1-2 क्वार्टर में तो ब्रिज हो जाएगा, but loan pricing will continue. But my sense is that the deposit pricing will now move faster than the loan pricing, and the gap between loan and deposit pricing will narrow. But credit growth का तो मेरे ख्याल से I think the outlook continues to be still robust. ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। आरबीआई गवर्नर साहब ने एक अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की इकोनॉमी के लिए कि रूरल डिमांड भी आ रही है, और हम देख रहे हैं कि एक तरफ दरें अभी बढ़ने का सिलसिला जारी है। हालांकि आपकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री की जो क्रेडिट ग्रोथ है लगातार 8 महीने से हम देख रहे हैं कि 10% के ऊपर बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये सस्टेन रहेगा यहाँ से, और रूरल इकोनॉमी के सुधरने से आपको कितना फायदा होने वाला है? हाँ, जो आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रूरल डिमांड का जो अपटेक है वो काफी स्ट्रांग है, इट्स कमिंग बैक नाइसली, और it's also linked to the rabi sowing season and the outlook of the agricultural output. Assuming that ये सब will be on the right trajectory, the rural economy will grow. And rural मेरे ख्याल से I think for a bank I would say it's the SME sector is a good proxy to that. और SME sector का जो MSME sector का जो growth है वो काफी strong है अभी, और बढ़ेगा मेरे ख्याल से। और the trajectory will continue to do well in terms of credit growth for the MSME sector as well. We are seeing a lot of MSME sectors coming out very strongly and performing well consistently. एक आखिरी सवाल, और इसका संक्षेप में जवाब आपसे चाहेंगे। थोड़ा हाइपोथेटिकल है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार दरें बढ़ने की रफ्तार कम होगी, 35 बेसिस पॉइंट्स हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या अगली पॉलिसी में इस बात की कहीं संभावना है, दूर की ही सही, कि शायद दरें ना बढ़ें?
Yeah, I know it's a hypothetical question, but based on situation today, अभी का जो global uncertainty, geopolitical, inflation trajectory, सब keeping all this things in mind, there will be one more rate hike for sure. How much, it's difficult to guess at this stage, but if the inflation continues to remain sticky, I won't be surprised if it's another 30-35 basis point. वेंकटेश्वरन सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आगे किस तरह से चीज़ें पैन आउट हो सकती हैं आरबीआई के लेवल पर, उसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाज़ा हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।